नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भारत का अपना एआई मॉडल विकसित करने का हालिया ऐलान। यह कदम चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे बड़े भाषा मॉडल्स को टक्कर देने के लिए उठाया गया है। लेकिन क्या भारत इस रेस में वाकई अपनी जगह बना सकता है? चीन जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए हमें किन चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ेगा? और आखिरकार यह सब भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे और भारत की टेक्नोलॉजी और एआई क्षेत्र में स्थिति का गहन विश्लेषण करेंगे। हाल ही में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत अगले 10 महीनों में अपना खुद का एआई मॉडल विकसित करेगा। यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया एआई की शक्ति को पहचान रही है और बड़े देश अपनी अपनी तकनीकों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ओपन एआई का चैट जीपीटी और चीन का डीप सीक एआई दोनों ही इस क्षेत्र में क्रांतिकारी माने जाते हैं। अब भारत भी अपनी एक स्वतंत्र एआई प्रणाली लाने की तैयारी कर रहा है, जो भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह हमारी डिजिटल सॉवरेंटी को भी सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर हम चैट जीपीटी और डीप सीक एआई की तुलना करें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद प्रभावशाली हैं। चैट जीपीटी, जिसे ओपन एआई ने विकसित किया है, 2022 में दुनिया के सामने आया और तब से यह एआई की दुनिया में एक क्रांति लेकर आया। इसकी क्षमताएं न सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन में, बल्कि कोडिंग, रचनात्मक लेखन, डेटा विश्लेषण और समस्या समाधान में भी देखी गई हैं। ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट का समर्थन प्राप्त है, जिसने इसमें भारी निवेश किया है। वहीं डीप सीक एआई चीन का जवाब है। यह मॉडल अत्यधिक शक्तिशाली है और इसे चीन सरकार और वहां की टेक कंपनियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। डीप सीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह लोकल डेटा और भाषाओं पर अधिक केंद्रित है, जिससे यह चीन के अंदरूनी बाजार में अधिक प्रभावी हो जाता है। हाल ही में डीप सीक एआई के लॉन्च के बाद एनवीडिया के शेयरों में लगभग 600 अरब डॉलर की भारी गिरावट आई थी। यह इस बात का संकेत है कि एक शक्तिशाली एआई मॉडल वैश्विक बाजारों को किस तरह प्रभावित कर सकता है। हालांकि चीन में सरकार की नीतियों के अनुसार हर टेक्नोलॉजी को नियंत्रित किया जाता है। डीप सीक एआई भी इसका अपवाद नहीं है। यह मॉडल चीन सरकार द्वारा अनुमोदित डेटा पर आधारित होता है और इसमें उन विषयों पर जानबूझकर फिल्टर और सेंसरशिप लगाई जाती है जो सरकार के लिए संवेदनशील हो सकते हैं। हाल ही में चीनी एआई चैटबॉट डीपसीक ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछे गए प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। उदाहरण के लिए, जब एक उपयोगकर्ता ने डीपसीक से पूछा, अरुणाचल प्रदेश एक भारतीय राज्य है, तो चैटबॉट ने उत्तर दिया, क्षमा करें, यह मेरे वर्तमान दायरे से परे है, आइए किसी और विषय पर बात करते हैं। इसी तरह जब उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के नाम पूछे गए तो डीप सीक ने सीधे उत्तर देने के बजाय प्रश्न को दोहराया। अगर आप डीप सीक एआई से तियानमेन स्क्वायर पर सवाल पूछेंगे तो या तो वह जवाब नहीं देगा या आधिकारिक सरकारी संस्करण ही बताएगा, जबकि चैट जीपीटी और अन्य स्वतंत्र एआई मॉडल इस पर विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। डीप सीक एआई ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता, क्योंकि यह चीन सरकार के विचारों के अनुसार प्रशिक्षित है। हांगकांग में हुए लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर भी यह जानकारी नहीं देगा। उइघर मुस्लिमों के दमन या चीन में सरकारी सर्विलांस स्टेट पर कोई सवाल पूछा जाए तो डीप सीक एआई या तो गोलमोल जवाब देगा या कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। इन प्रतिक्रियाओं ने एआई मॉडल में संभावित पूर्वाग्रह और इसके चीनी मूल के प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डीप सीक जैसे एआई मॉडल जो चीन में विकसित किए गए हैं, संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर चीनी सरकार के आधिकारिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। यह घटना एआई मॉडल के प्रशिक्षण डेटा और प्रोग्रामिंग में संभावित पूर्वाग्रहों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, विशेष रूप से जब यह संवेदनशील भौगोलिक राजनीतिक मुद्दों की बात आती है। इसके विपरीत भारत सरकार ने अपने एआई मॉडल को निष्पक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित बनाने की घोषणा की है। भारत का मॉडल सेंसरशिप से मुक्त, निष्पक्ष ज्ञान देने वाला और सभी विषयों पर खुलकर चर्चा करने में सक्षम होगा। भारत सरकार इस क्षेत्र में 1.25 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार जीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीद रही है और बड़े भाषा मॉडल्स
LLMs पर रिसर्च को बढ़ावा दे रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह निवेश पर्याप्त है? अमेरिका और चीन पहले ही अरबों डॉलर AI रिसर्च में खर्च कर रहे हैं। भारत को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ सरकारी निवेश बल्कि निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज को भी इस मिशन में शामिल करना होगा। चीन अपने AI और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलीबाबा, बाइडू और टेंसेंट जैसी कंपनियां AI में भारी निवेश कर रही हैं। डीपसीक AI इसका ताजा उदाहरण है। चीन न सिर्फ AI बल्कि 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग और डिजिटल करेंसी में भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। भारत के लिए यह एक चुनौती है। अगर भारत को AI में वैश्विक पहचान बनानी है तो उसे न सिर्फ बड़े AI मॉडल्स बनाने होंगे बल्कि अपने डिजिटल इकोसिस्टम को भी मजबूत करना होगा। भारत को AI को सिर्फ एक तकनीक के रूप में नहीं बल्कि एक सॉफ्ट पावर के रूप में देखना होगा। जैसे हॉलीवुड और सिलिकॉन वैली अमेरिका के सॉफ्ट पावर को बढ़ाते हैं, वैसे ही AI भारत के नॉलेज और इनोवेशन को दुनिया तक पहुंचाने का एक जरिया बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत एक मजबूत AI मॉडल विकसित करता है जो भारतीय भाषाओं में उत्कृष्टता रखता है, तो यह न सिर्फ भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और अन्य हिंदी भाषी देशों के लिए एक उपयोगी तकनीक साबित होगा। भारत को एक और बड़ी सीख लेनी होगी। हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपनी भागीदारी बहुत देर से शुरू की। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी सभी बड़ी कंपनियां पश्चिमी देशों की हैं। भारत के पास अपना कोई बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। हम टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म भी नहीं बना पाए, जबकि चीन ने टिकटॉक के जरिए पूरी दुनिया के युवाओं पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली। इसी तरह सर्च इंजन के मामले में भी गूगल का एक छित्र राज्य है और भारत का कोई सर्च इंजन नहीं है जो वैश्विक स्तर पर सफल हो सके। AI के क्षेत्र में हमें यही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। हमें अब एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करना होगा ताकि हम खुद अपने डेटा और डिजिटल फ्यूचर के मालिक बन सकें। भारत के पास AI में आगे बढ़ने का सुनहरा मौका है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सरकारी और निजी निवेश। हमें सिर्फ सरकारी निवेश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स और विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। GPU और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में सुपर कंप्यूटर और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी भी भारी कमी है। AI टैलेंट का विकास। भारत में IT और इंजीनियरिंग टैलेंट तो बहुत है, लेकिन AI रिसर्च और मशीन लर्निंग में गहराई से काम करने वाले लोगों की संख्या अभी भी कम है। हमें अपने युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना होगा। AI आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा। भारत में कई AI स्टार्टअप्स उभर रहे हैं, लेकिन उन्हें सही फंडिंग और ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर की जरूरत है। तो दोस्तों, भारत का यह फैसला कि वह ChatGPT और DeepSeek AI जैसे मॉडल्स विकसित करेगा, वाकई एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर हमें वास्तव में एक AI पावर हाउस बनना है तो हमें AI को लेकर गंभीरता दिखानी होगी, बड़े स्तर पर निवेश करना होगा और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना होगा जो भारत को डिजिटल युग में आत्मनिर्भर बना सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत अगले 10 महीनों में एक मजबूत AI मॉडल बना पाएगा? क्या हमें इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका को टक्कर देने के लिए और बड़े कदम उठाने चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।